वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजरों के रोज़े पे पड़ी होगी। क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, क्या सामने जाके हम हाल अपना सुनाएंगे, सरकार का दर होगा, अश्कों की जड़ी होगी, सरकार का दर होगा, अश्कों की जड़ी होगी। सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो मुझे कारी साहब ये बताएं, ये आपका इतना गला ख़राब है आज? जी, फिर रोज़ा फिर पढ़ना पढ़ाने का सिलसिला थोड़ा डिस्टर्ब था थोड़ा। और आपको पता था आपने मुकाबले में शिरकत की हुई है और आपके गले का सही होना कितना ज़रूरी है? जी ऐसे ही। ओह माय गॉड। लेकिन इन सब के बावजूद भी मरियाबाजी उन्होंने अच्छा पढ़ा है, जिस तरह पढ़ा है हिला दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। किसी चीज़ की कमी, वो गला ऑब्वियसली जब ख़राब है तो आदमी अपना ऑप्टिमम जो देने की कोशिश कर रहा है वो दिया है उन्होंने। आप सुर के मजे ले रहे हैं भाई। नहीं, सिर्फ सुर की बात नहीं कर रहा हजरत, मैं तो फील के साथ, मैं तो फील की भी बात कर रहा हूँ सर। वो उन्होंने सुर ऊपर ले लिया था, वो बहुत आउट हुए हैं, असल में सुर उन्होंने बहुत ऊपर ले लिया था। जी, गला जिस तरह उनका खराब था, लेकिन वो अपनी फील से नहीं हटे, लेकिन कहीं कहीं जगह ब्लास्ट भी हुए, कई जगह पे तलफ्फुज़ की गलती, गला ठीक नहीं था, गला ठीक नहीं। सर सही कह रहे हैं कि उनका कुछ अल्फाज नहीं समझ में आ रहा, बल्कि एक सुर के मैं समझे 2 सुर ऊपर चले गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जिसपे उनको बहुत मुश्किल दरपेश आई। लेकिन अगर इनसे कहते हैं ना एक शेर और पढ़े, नहीं पढ़ सकते थे। जी गला बैठ जाता है, गला बैठा। और ये वो हमारे कंटेस्टेंट जिनके बारे में बात कर रहे थे, कभी कारी फजल मीरा ने आना है, हम अभी ये बात कर रहे थे हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट, स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट फसी भाई। मैंने कह दिया अब वैसे ही नींद आ रही है। नहीं कुछ तो बोले, मतलब आपको बात याद है पढ़ा, जैसे आप भी हम श्योर बड़ा सा एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम जब नहीं आप नहीं पढ़ सके आज। नहीं वो इसलिए कि चूंकि क्वार्टर फाइनल वाले राउंड में है ना सर, तो हम चाहते हैं कि जजेस के कमेंट इस तरह से बिल्कुल वाज़े अंदाज में आए ताकि लोगों को पता चले कि मैं अगर डिस्क्वालीफाई हुआ, जो टास्क इनको दिया गया था मेरे लिहाज से वो नहीं, उस टास्क को पूरा नहीं किया उन्होंने। ओके, टास्क पूरा नहीं किया। मेरा ख्याल है कि एक बेमिसाल पढ़ने वाला बच्चा टास्क पूरा कर सकता था। एक तो इनकी तैयारी नज़र नहीं आई मुझे, 2 शेर याद करने के लिए ज़रूरी नहीं था, आपको पहले से बता दिया गया कि आप उसके ऊपर पर्चा निकालें और उसमें कंफ्यूज हों। दूसरी बात, जब इन्होंने शुरू किया है वहीं से मालूम हो रहा था कि इनका गला बहुत गिरफ्ता है, बंधा हुआ है उसमें, और उसी की वजह से इन्होंने हाई नोट में उठा लिया अपना अंतरा।
गला भी रेडी भी और नहीं किया बिल्कुल नहीं वो या तो कोई पढ़कर आए होंगे या कोई जागने से होता है, बहुत सारी अवामिल हो सकते हैं गले के मुतासिर होने के। लेकिन यहाँ मसला ये है कि जो परफॉर्मेंस आप यहाँ दे रहे हैं इस वक्त, आप कितने अच्छे पढ़ने वाले हैं ये एक अलग मसला है, वो हम जानते हैं। लेकिन मसला ये कि यहाँ में है, उसकी बुनियाद पर आपको नंबर दिए जाएंगे या आपका तजिया किया जाएगा। तो आज कारी साहब जो है वो बिल्कुल उनकी पढ़त जो है यही अगर ये सही गला होता इनका, तो जैसा इन्होंने रचाने की कोशिश की है इससे बहुत ज़्यादा बेहतर ये पढ़ के दिखा सकते थे और पढ़ सकते थे। लेकिन यही होता है, गिरते हैं शहसवारी में, मैदान जंग में, तो वो बात है। बस अल्लाह खैर करे। चले जी, अब हम अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट जिनकी अनाउंसमेंट मैंने पहले कर दी, फैसलाबाद, उनकी तरफ चलते हैं। फैसलाबाद स्टूडियो चलते हैं। मोहम्मद आफ्ताब हमारे नेक्स्ट कंटेस्टेंट मौजूद हैं। ताल्लुक़ है इनका साहिवाल से, उनकी आईडी है 12 और इनकी पर्ची ज़ुबैर भाई आप निकालिए प्लीज, आफ्ताब भाई की। जी आप, और ये आप खोलिए और पढ़िए ज़ुबैर भाई। अच्छा मैं पढ़ दूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चले मैं पढ़ देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी आवाज़ आ रही है। करे दिल जी पे करे दिल रुबा बन के आया। ये निकला आपका खुरा। जी जी बिस्मिल्लाह। पे करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, हज़रत शकीस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। जी जूरी मेंबर, ये जब भी हमारे बड़े जो कहते हैं ना कि नाथों को वर्सटाइल होना चाहिए, सब कुछ पढ़ना आना चाहिए। जब आपको सीधा कलाम या थोड़ा सा, ये सीधा कलाम बहुत मुश्किल है, ये इसमें छोटी छोटी सी बारीकियां हैं जो इस कलाम के अंदर लगाई जाती हैं। देखा आपसे नहीं लगे वो, हालांकि कितना अच्छा पढ़ने वाला था, कितना समझदार पढ़ने वाला है ये तो प्यारा शुरू किया है, लेकिन मुझे आवाज इनकी बार बार ब्लास्ट हो रही थी। असल में मुश्किल कलाम है ये, सीधे पढ़ने वाले, इसका अंतरा थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि
जब इसका अस्थाई छोड़ देना उसको अंतरा इसका थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें मुर्खियाँ नहीं है, सीधा छोड़ना है आपने फ्लैट, फेड आउट आपने बड़ा इजीली करके फिर नहीं, इसका इनका अंतरा भी उठा। गला सलमान खराब था और वो दिख रहा था अंतरे में साफ साफ। लेकिन वो कहीं प्रैक्टिस ज्यादा करी है, ये क्या किया उन्होंने वल्ला। अब हमने इसमें हमारा कसूर तो कोई नहीं ना, अपना आप बेस गले तो का ख्याल नहीं सबको रखा। पता साजा होता हमारे है। सबसे सभी भाई, बड़े हैं। ऊंचा शुरू करते हैं। सभी भाई, मैं आफ्ताब से बात करना चाहूँगा। बेटे मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर। अच्छा बेटे ये बताइए कि वहाँ मौसम ज़्यादा गर्म है, क्या बात है, सबका गला एक साथ ख़राब हो रहा है? बस थोड़ा सा गला डिस्टर्ब था। देखिए बेटा, जब मुकाबले में शरीक होता है ना कहीं कोई आदमी, तो वो सबसे ज़्यादा हिफाजत अपने उसी फ़न की करता है जिसका इजहार करना उसको वहाँ पर। और गला तो बहुत सेंसिटिव चीज़ है। आप ज़्यादा जागेंगे मसला पैदा होगा, आप ज़्यादा पढ़ेंगे मसला पैदा होगा, आप खाने में एहतियात करेंगे। आपका इस वक्त ये अब फाइनल राउंड्स की तरफ जा रहे हैं हम, और आप जैसे पढ़ने वाले इस कदर आकर अगर परफॉर्मेंस उनकी कमज़ोर हो जाएगी बेटा, और हर आदमी को अपना स्केल सेट होता है। मुझे हैरत है कि आप जैसे पढ़ने वाले अपने स्केल पर अपनी स्थाई नहीं कह पा रहे। आपको पता है ना आगे जाना है, ऊपर जाना है, और अच्छी खासी ताकत लगाई भी आपने, लेकिन आज बेटा आपका भी गला बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जैसे हम कह सकें कि कोई इम्पैक्ट पैदा हो रहा हो, कोई असर कायम हो रहा हो उससे। बहुत ही बिखरा हुआ, और उसमें कई जगह आप उस धुन के एरिया से भी बाहर निकल गए और कहीं कहीं सुर के एरिया से भी बाहर निकल गए, और आप जैसे पढ़ने वालों से ये तवक्को नहीं थी। लेकिन बहरहाल कभी कभी ऐसा होता है बेटा, हर दिन हर आदमी का नहीं होता, कोई बात नहीं। सभी भाई, हाँ, ये सारी कवाहतें जो बयान कर दी गई, लेकिन इनको चाहिए था गला अगर ख़राब है तो अपना स्किल सोचता कि मुझे यहाँ से शुरू करना है, मैं अब इतने ऊपर नहीं जा सकूँगा, आवाज़ ब्लास्ट हो जाएगी। फिर इन्होंने एंडिंग में अच्छी नहीं की, बिल्कुल फ्लैट छोड़ दिया। तो जब आदमी कंफ्यूज हो जाता है तो कि नहीं ख़राब हो गया तो छोड़ देता है। वैसे ये भी बड़ा एक मसला है। आप अपनी परफॉर्मेंस को लास्ट हद तक निभाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई गलती हो गई तब भी आप आखिर तक कोशिश करें, क्योंकि नंबरिंग होती है ना बेटा हर चीज़ की। जब आदमी अपना हौसला ही खो दे तो फिर क्या रह जाता। चलिए जी, तो तुम्हारे दूसरे कंटेस्टेंट अब हमें जी अब हम चलते हैं जी लाहौर स्टूडियो में। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अरीबा शफीक। अरीबा आपका आईडी है 13, और आपको आवाज़ आ रही है अरीबा लाहौर स्टूडियो बोल से? दीजिए मुझे, फंसी भाई से निकलवाऊंगी। जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा अरीबा, आपके लिए 1 मिनट, ये फसी भाई जो है वो स्लिप निकाल रहे हैं, अभी आपको बताते हैं कि कौन सा कलाम आप पढ़ेंगी। फसी भाई, अगर आप अपने दस्ते मुबारक से ये खोल भी लेते हमें कितना अच्छा लगता। अच्छा जी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। जी अरीबा बिस्मिल्लाह कीजिए। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, क्या सामने जाके हम
सुनाएंगे सरकार का दर होगा, अश्कों की लड़ी होगी, सरकार का दर होगा, अश्कों की लड़ी होगी। सुभान अल्लाह। चलिए अच्छा जी, मुझे क्योंकि अभी आप लोगों से बात करूंगी, ये सबके गले क्यों खराब? अरीबा आपका भी गला खराब है? इनका तो नहीं कभी अच्छा नहीं खराब नहीं है वो, थोड़ा सा बस रोजे की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन उन्होंने समझ के पढ़ा है। नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छा पढ़ा है मेरे ख्याल में तो। वो कह रहे रोजे की वजह से। अच्छा गला आपका खराब नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमें खुश्क है, शुरू में खुश्क लगा है गला। ये समझ के पढ़ा है, समझ के पढ़ा है। मुझे तो अच्छा उन्होंने सुर का इंतखाब बहुत समझ के रखा। मुझे ऐसा लगा जैसे इन्होंने नीचे कर लिया, फिर अंदाजा हुआ कि हाँ नहीं अंतरा भी तो बोलना है इन्होंने, तो बहुत प्लान इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा है, मुझे तो अच्छा लगा। जगह बोली है ना जहाँ वो पूरी इसीलिए बोली कि उन्होंने बहुत नीचे बेस से शुरू किया था और आराम से अपना निभा के बहुत अच्छे से माशाल्लाह पढ़ा है। मैं जनाब जजेस से उनकी राय बिल्कुल जानूँ कि ऑफ कोर्स उन्होंने नंबर देने हैं, उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन पहले एक आगे छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं, और ब्रेक पर जाने से पहले हमारी आज की तीसरी क्वार्टर फाइनल की कंटेस्टेंट अरीबा शफीक ने पढ़ा था लाहौर स्टूडियो से। फसी भाई आप उनका पढ़ना कैसा? अरीबा ने टास्क पूरा करने की बहुत अच्छी कोशिश की और वो समझ गई थी कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, तो संभल के पढ़ा और मेरे ख्याल में उन्होंने टास्क अच्छा पूरा किया। अच्छा पूरा किया। हाँ, सभी भाई। अरीबा ने सबसे ज़्यादा जहानत ये की कि खामोश रही, पॉज लिया और उसके बाद अपने स्केल को देखा कि कहाँ से पढ़ना शुरू करना हो। हमेशा पढ़ने वाले को ये इत्मीनान रखना चाहिए कि मैं जब शुरू करूँ तो एतमाद से करूँ, ये नहीं कि माइक पकड़ते ही शुरू हो गए। दूसरा अस्ताई इनकी बहुत कमज़ोर थी, जैसे धुन में सुर तलाश करता है, जिसमें लगा था गला ख़राब है। नहीं गला ख़राब नहीं था उनका, लेकिन सूखा हुआ ज़रूर था, इसलिए कि रमज़ान है सबके गले इसी तरह खुश्क होते। लेकिन अंतरा जितना खूबसूरत कहा है उन्होंने और जैसी जगहें ली हैं और उसमें इन्वॉल्व हो गई थी अंतरे में आके वो पढ़ने में, क्योंकि जहाँ आप इन्वॉल्व नहीं होते नज़र आता है कि आप बाहर खड़े हुए हैं सिर्फ अदा कर रहे हैं लफ्ज़ों को, लेकिन जहाँ आप इन्वॉल्व हो जाते हैं वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके गले के सुर, आपका जहन सब यकजाई के मंजिल पर आ जाता है। बहुत खूबसूरत पढ़ा, माशाल्लाह, मुबारक। चलिए फसी भाई ने भी बता दिया कि उनको कैसे लगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारी कंटेस्टेंट की जानिब, जो है लाहौर स्टूडियो में ही मौजूद अली चांद उनका नाम है, उनका ताल्लुक़ है क़सूर से और उनकी आईडी है 14 यानी कि 14। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अली चांद आपका जो है वो खोरा जो है निकाल रहे हैं सभी भाई। तय करे दिलरुबा बनकर आया, ठीक है। पे करे दिल रुबा के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए,
ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने दी है गुलामी। बेमिसाल से का इसमें गिरामी, मुस्तफ़ा मुजतबा बन के आया। माशाल्लाह। बादशाहों ने दी है गुलामी, ये उन्होंने गलत दी है गुलामी, की है गुलामी, की है, ठीक है। ओके, एक तो मेरा साथ दिल कर रहा है कि मैं रोऊं कि मेरे यहाँ तीसरे कंटेस्टेंट हैं, चौथे हैं जिनका गला खराब है। उन्होंने अदीबा ने कहा उनका गला खराब नहीं है, अब ये कह रही है कि इनका मतलब इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन तिलवा वक्त कम है, तुम्हें फंसी भाई। नहीं, गला क्या खराब है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं, बस 2.5 मिनट पूरे किए। और क्या पढ़ा ये भी समझ में नहीं आया, पढ़ा क्या है। सभी भाई बेटे अली चांद, मसला ये होता है जब टास्क दिया जाता है ना तो कलाम ही नहीं दिया जाता, बल्कि कलाम किस तरह पढ़ा गया था ये भी उसकी शर्त होती है। ठीक है, आपने कलाम को पढ़ा है, आपने अपनी महारत से उसको एक अलग धुन में ले जाके पढ़ दिया है। जिस धुन में आपको दिया गया था, क़ारी ज़ुबैद रसूल ने इस तरह तो नहीं पढ़ा ना बेटा, जिस तरह आपने पढ़ दिया इसको इस वक्त। इसका मतलब यह है कि जब ये टास्क आपको पता चला था कि ये आना है तो आपने उसकी तैयारी नहीं की। इतने बड़े मुकाबले में इस मंजिल पर आकर इतनी अदम दिलचस्पी से शिरकत बेटा बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। और आप जैसे पढ़ने वालों के लिए जो इतने मजबूत पढ़ने वाले हैं, अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन आज बेटे आपने अजीब काम किया है कि उस धुन की फ़ज़ा से ही बाहर निकल गए, आप एक और धुन में चले गए और वहाँ भी आपने अपनी मर्ज़ी से अलापे लिए, अपनी मर्ज़ी से जगहें ली और ख़त्म भी एकदम से कर दिया। अच्छा, यहाँ इससे जाहिर होता है कि ये 3-4 नातों की नात खान है। आगे नहीं, वो जाहिर हो रहा है ना। सही बेटे, बात ये कि क़ारी ज़ुबैद रसूल तो फिर भी एक आहंग वाक़या आदमी थे ना, समझते थे पढ़त को, उनको भी ना पढ़ पाना तो बड़ा हैरत की बात है मेरे लिए। चले जी, चलते हैं हम आज के 5वें कंटेस्टेंट की जानिब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई। उज़ैर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आप निकालिए इनकी। जी जी आ रही है, जी आ रही है। जी जी, अच्छा उज़ैर, आपके लिए जनाब जो स्लिप निकाली है वो आपकी बहन जवेरे निकाली है। तय करे दिलरुबा बन के आए, आपने भी यही कलाम पढ़ना है। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कीजिए, टेक योर टाइम। पै करे दिलरुबा बन के आया, पै करे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, सब रसूले खुदा बन के आए,
दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया। जिसका पाया किसी ने न पाया, जिसका पाया किसी ने न पाया, जिसका पाया किसी ने न पाया। ठीक है चलें वो चलें कुछ आपसे रिलेटेड के बाद वक्त मुख्तसर है। फसीह के आगे बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हथियार डाल दिए। सभी भाई नहीं, आगाज़ में ही पता चल गया अपनी धुन से हट गए हैं। और मुझे इस असल परेशानी और तकलीफ़ ये है कि ये सब क्लासिकी आहंग को पढ़ने वाले हैं, क्लासिकी फ़न को जानते हैं। और कादी ज़ुबैद रसूल ख़ुद इसी अंग के पढ़ने वाले आदमी थे। उनका इतना मारूफ कलाम जो बच्चा बच्चा पढ़ता है वो इन सब से नहीं पढ़ा गया। मुझे हैरत है इस बात। मैं और क्या राय दूँ। चलें फिर हम कुछ आपके आज के आखिरी कंटेस्टेंट की जानिब जी बिल्कुल। वक्त मुख्तसर है। हमारे लास्ट जो कंटेस्टेंट हैं लाहौर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। हाफिजाबाद से उनका ताल्लुक है। अली जैन आसिफ, आईडी आपका है 16। अली आपको आवाज़ आ रही है? जी आवाज़ आ रही है आपकी। जी अली आपके लिए हम स्लिप निकाल रहे हैं, अभी आपको बताते हैं कौन सा कलाम है आपका। चलिए टाइम। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी। वो कैसा समा होगा, कैसी वो घड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, जब पहली नजर उनके रोज़े पे पड़ी होगी, जारा न कोई करना, एक नात सुना देना, जारा न कोई करना, जारा ना कोई करना, एक नात सुना देना, ना चीज़ ज़हूरी की, जब
जब नजर उनके रोजे पे पड़ी होगी। सुभान अल्लाह। ये कहते थे जा रहा ना कोई करना, समझ नहीं आया जा रहा ना कोई करना। अच्छा, पढ़त कैसी थी इनकी, आपको पढ़त कैसी लगी? बस पढ़ दिया, बस पढ़ दिया। सभी भाई टाइम तो सर है। जितना ने पढ़ा है उसमें एक बेहतर पढ़ने वाला खतरे था, इसलिए कि उन्होंने भी जाहिर है कि अगर रियाजत होती तो अच्छा करते, लेकिन बारह फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ के दिखा दिया और दुन से करीब रहे किसी हद तक, पूरे हद तक नहीं, किसी हद तक करीब रहे। चलिए जी, हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। 2 कंटेस्टेंट आज रहेंगे मुकाबले में, 4 एलिमिनेट हो जाएंगे ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, तो और एक बात मैं पहले कहती चलूँ कि भाई सारे नात ख़्वान में से बहुत अच्छे थे, लेकिन आज के दिन आपने कैसा परफॉर्म किया, आपको नंबर उस पे मिलेंगे। रिजल्ट अनाउंस करती हूँ। आज के हमारे पहले कंटेस्टेंट कारी फजल मीरा, जो कि हमारे बड़े फेवरेट थे, उनको जनाब, और आज की जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसको देखते हुए उनको सभी भाई ने 6 मार्क्स दिए हैं, फसी भाई ने 4 मार्क्स दिए हैं। आपका टोटल है 10 का। ऐसे ही अच्छा नहीं, सभी भाई ने उनको, ठीक है, सभी भाई ने 4 दिए हैं, 6 मार्क्स उनको, फसी भाई ने दिए हैं 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद फैसलाबाद स्टूडियो से मोहम्मद आफ्ताब, जिनका आईडी था 12, उनको फसी भाई ने 6 मार्क्स दिए हैं, सभी भाई ने उनको 4 मार्क्स दिए हैं। आपका टोटल बनता है 10। लाहौर की हमारी कंटेस्टेंट अरीबा शफीक, इनको फसी भाई ने 8 मार्क्स दिए हैं, 8 मार्क्स इनको दिए हैं सभी भाई ने। आपका टोटल बनता है 16। लाहौर से हमारे कंटेस्टेंट अली चंदा, आपको फसी भाई ने 6 मार्क्स दिए हैं, 4 मार्क्स आपको सभी भाई ने दिए हैं। आपके टोटल बनते हैं 10। मोहम्मद उजैर इस्लामाबाद स्टूडियोज में, आपको फसी भाई ने 6 मार्क्स दिए हैं, 4 मार्क्स दिए हैं आपको सभी भाई ने। आपका टोटल बनता है 10। और हमारे आज के आखिरी कंटेस्टेंट अली जैन आसिफ, आपको फसी भाई ने 7 मार्क्स दिए हैं और आपको सभी भाई ने 7 मार्क्स दिए हैं। आपका टोटल बनता है 14। तो आज के हमारे 2 ऐसे कंटेस्टेंट जो कि आगे जा रहे हैं वो है अली जैन आसिफ और अरीबा शफीक। आप दोनों को बहुत मुबारक हो कि आप आगे जा रहे हैं सेमीफाइनल राउंड में। और यहीं पे आगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। और यहाँ पे वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। ज़िंदगी तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।